नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा 2024 पीआरएस या एनईएस परीक्षा कक्षा 6 के लिए गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। चौथा सप्ताह दिया गया है, इसमें इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो दिया गया है, संख्या 4026 में जीरो का स्थान है। जो हमारे ऑप्शंस है हज़ार, दहाई, सैकड़ा या इकाई। तो इसमें जो हमारा जो जीरो का स्थान है वो हमारा सैकड़ा का है। तो हमारा जो विकल्प तीसरा है इसमें सी, तो सी भरेंगे। इसके बाद दूसरा है जूस की 950 मिलीलीटर की बोतल में से 50 मिलीलीटर के कितने कप भरे जाएंगे। तो 50 मिलीलीटर के कितने कप भरेंगे, तो 950 है। तो इसमें हमारा जो 950 में 50 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 19। तो 19 बार जो भाग देंगे तो हमारा जो इसमें विकल्प दिया गया है एक, तो ए भरेंगे 19। उसके बाद तीसरा प्रश्न, दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में जमाइए। तो इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो जो संख्या दी गई है 6/8, 4/7, 5/8, 3/7, इनको बढ़ते क्रम में जमाना है। तो हमारा जो उत्तर है इसमें बी, वो हमारा सही विकल्प है। 3/7, 4/7, 5/8 और 6/8 हमारा विकल्प आएगा बी। तो उसमें तीसरे में बी भरेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एक कक्षा में 48 विद्यार्थी है, उनमें से आज 5 विद्यार्थी अनुपस्थित है। उपस्थित विद्यार्थियों को 2-2 पेन वितरित किए गए हैं, तो कुल कितने पेन वितरित किए गए हैं। तो 48 कुल विद्यार्थी है, इसमें से 5 विद्यार्थी अनुपस्थित है। 48 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 43 विद्यार्थी बचेंगे और उन 43 विद्यार्थियों को 2-2 पेन दिए गए हैं। तो 43 को 2 से गुणा करेंगे तो इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा 86। तो हमारा जो विकल्प ए दिया गया है 86, तो चौथे में ए भरेंगे। उसके बाद पाँचवा प्रश्न है, एक कुर्सी का मूल्य 1990 रुपये है, जबकि एक टेबल का मूल्य 3950 रुपये है। तो 3 कुर्सियाँ और 2 टेबल का कुल मूल्य होगा। तो इसमें हमारा जो उत्तर निकालना है, विकल्प दिए गए हैं 13,870, 15,940, 5,970 और 7,900। तो इसका उत्तर निकालने के लिए हम पहले 3 कुर्सियाँ हैं, तो एक कुर्सी का मूल्य 1990 है, तो 1990 को 3 से गुणा कर लेंगे। और उसके बाद एक टेबल का मूल्य 3,950 है, तो 2 टेबल का मूल्य निकालना है। 3,900 को 50 से 2 से गुणा कर लेंगे। तो उन दोनों का जो उत्तर आएगा उनको जोड़ते हुए उत्तर निकालेंगे। तो हमारा उत्तर आएगा 13,870। तो 5वें का उत्तर होगा ए भरेंगे। उसके बाद छठा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2,990 में से घटाने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें जो 2,990 में से क्या घटाएंगे कि 4 अंकों पर की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा इसमें उत्तर आएगा 1990। 1990 घटाएंगे तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद 7वां प्रश्न है, 8 टोकरियों में 264 सेब हैं, तो बताइए एक टोकरी में कितने सेब हैं। 8 में 264 है, तो एक टोकरी में बताना है। तो 264 में 8 का भाग दे देंगे तो हमारी जो संख्या है वो निकल जाएगी। तो इसमें हमारा विकल्प डी आएगा 33। तो 33 भरेंगे। उसके बाद 8वां प्रश्न है, राधा 4:20 शाम को रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन उसकी ट्रेन 5:10 पर आती है। तो बताइए उसे कितने समय रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़ेगा। जो उसकी ट्रेन का समय है 5:10 और वो पहुंचती है 4:20। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं 20 मिनट, 90 मिनट, 50 मिनट और 10 मिनट। तो इसमें हमारे पास जो उत्तर आएगा हमारा 50 मिनट जो है उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो विकल्प सी भरेंगे। उसके बाद 9वां प्रश्न है, चित्र अनुसार घड़ी की सुइयों के मध्य बनने वाले कोण का प्रकार है। जो घड़ी की सुई के बीच में जो कोण बना हुआ है उसका प्रकार बताना है। विकल्प दिए गए हैं न्यून कोण, समकोण, सरल कोण या अधिक कोण। तो ये हमारा
जो इसमें उत्तर आएगा, जो न्यून कोण बनेगा तो ए में भरेंगे, 9वें में ए भरेंगे। उसके बाद 10वां है 6 क्विंटल प्लस 25 किलोग्राम, जो है वो कितना बनेगा। विकल्प दिए गए हैं 31 केजी, बी 625 केजी, सी 256 केजी, डी 6025 केजी। तो इसमें हमारा जो 6 क्विंटल प्लस 25 किलोग्राम है वो बनेगा 625 केजी। तो विकल्प 10वें में बी भरेंगे। उसके बाद 11वां प्रश्न है, एक थाली में 3 रोटियां हैं तो 4 लोगों को बराबर बांटनी है। यदि रोटियों की संख्या दुगनी हो जाए तो उन्हें कितने लोगों में बांटने पर सबको रोटियों का उतना ही भिन्न मिलेगा। तो उसको कितने बांटने हैं, तो इसका उत्तर होगा हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से 8 में ए में 8, बी में 6, सी में 4 और डी में 2। तो हमारा उत्तर आएगा 8। तो 11वें में ए भरेंगे। 12वां प्रश्न है, निम्न में से 5055 का विस्तारित रूप है। विकल्प दिए गए हैं, ए में है 5000 प्लस 0 प्लस 500 प्लस 50, बी है 500 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 0, सी है 5000 प्लस 500 प्लस 5 प्लस 0 और डी में है 5000 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 5। 5055 का जो हमारा विस्तारित रूप है तो हमारा विकल्प डी सही है। तो 12वें में डी भरेंगे। उसके बाद 13वां प्रश्न है, मोहन के पास 2000 रुपये है। वह अपने लिए दुकान से 2 शर्ट खरीदता है जिनका मूल्य 300 रुपये प्रति शर्ट है। वह 800 रुपये मूल्य की एक पैंट भी खरीदता है। बताइए उसके पास कितने रुपये शेष बचेंगे। तो उत्तर बताना है हमारे पास। देखो उसके पास 2000 रुपये हैं और दुकान से 2 शर्ट खरीदता है और 300 रुपये की एक है तो 2 शर्ट 600 रुपये की हो गई। और उसके बाद एक पैंट है 800 रुपये की, 600 और 800 1400 रुपये। उसने 1400 रुपये की जो पैंट शर्ट खरीद ली। उसके पास कुल रुपये है 2000, तो 2000 में से 1400 निकालेंगे तो उसके पास 600 रुपये बचेंगे। तो विकल्प हमारे जो दिए गए हैं 1100, 600, 1400 और 900। 13वें में 600 उत्तर है तो बी है। तो 13वें में बी भरेंगे। उसके बाद 14वां प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई को 3 सेंटीमीटर कर दें एवं चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो आयत का परिमाप। विकल्प दिए गए हैं 6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, अपरिवर्तित होगा या 9 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो उत्तर आएगा वह अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद 15वां प्रश्न है, दिए गए पैटर्न को देखिए। अब इसमें है 7, 28, 49, 70। तो पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी, तो हमें अगली जो संख्या आएगी वो बतानी है। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं हमारे पास 91, 84, 77 और 71। तो इसमें हमारी जो संख्या है अगली वो आएगी 91। तो 15वें में ए भरेंगे। उसके बाद 16वां प्रश्न है, दी गई तालिका एक विद्यालय की अलग अलग कक्षाओं में लड़कियों और लड़कों की संख्या दर्शा रही है। कौन सी कक्षाओं में लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है। तो कक्षा में बता रखा है, तो कौन कौन सी कक्षा है जिनमें लड़कियों की संख्या अधिक है। विकल्प दिए गए हैं कक्षा 2 और 4, उसके बाद क्लास 1 और 4, क्लास 1 और 3, क्लास 2 और 3। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है। तो लड़कों की संख्या जिसमें ज़्यादा है वो क्लास बतानी है। तो कक्षा 1 में 7 लड़के और 10 लड़कियां हैं, 2 में 12 लड़के और 11 लड़कियां हैं, 3 में 13 लड़के और 10 लड़कियां हैं, 4 में 6 लड़के और 11 लड़कियां हैं और 5 में 9 लड़के और 12 लड़कियां हैं। तो इसमें तो लड़कों की संख्या केवल कक्षा 2 और 3 में है, ज़्यादा है। तो हमारा जो विकल्प है कक्षा 2 और 3, और ये विकल्प हमारे पास दिया गया है विकल्प नंबर डी में। तो 16वें में डी भरेंगे। उसके बाद 17वां है, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। और विकल्प दिए गए हैं 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर और 22 सेंटीमीटर स्क्वायर और 26 सेंटीमीटर। एक स्केल दिया है और ये 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दी गई है, इसका परिमाप निकालना है। तो इसके बाद उत्तर जो हमारा उत्तर आएगा 26 सेंटीमीटर, तो डी भरेंगे। उसके बाद 18वां प्रश्न है, किस जालक चित्र से घनाकार आकृति नहीं बन सकती।
तो इसमें जो घनाकार आकृति नहीं बन सकती वो चित्र बताना है। तो इसमें विकल्प है ए बी सी डी। तो इसमें हमारा जो उत्तर आएगा विकल्प ए। तो इसमें हम 18वें में ए भरेंगे। ये आज का जो वीडियो है ये पूरा हुआ। इसमें कक्षा 6 के गणित के प्रश्नोत्तर है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर चौथे सप्ताह के दिए गए हैं। धन्यवाद।